नाराए हम्द, मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायबात पर गौर करूं। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील, उसका नामा बाब और उसकी 18वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम गहरा इंसानी इत्मीनान इसके बारे में सुनेंगे। और यूं हुआ कि जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था तो शागिर्द उसके साथ थे और उसने उनसे पूछा कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। ये दिलचस्प है कि खुदावंद यीशु मसीह तन्हाई में दुआ कर रहे थे और ये भी कि शागिर्द उसके साथ थे। मुकद्दस बीदे इस वाज़े तजाद की वजाहत ये बयान करते हुए करते हैं कि बेटा ही बाप की मर्जी के नाकाबिले फहम भेदों को समझने के काबिल है। लिहाजा खुदावंद यीशु हमेशा बाप के साथ इस लिहाज से तन्हाई में था कि सिर्फ यीशु ही बाप को पूरी तरह और करीब से जानता था। इसकी वजह यह है कि वो पाक तरीन तस्लीस का दूसरा शख्स है और बाप का बेटा है। इस हकीकत को वाज़े तौर पर समझने के साथ ये समझना भी जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इंसानी फितरत के तहत बाप से दुआ की थी और कुछ नया वाकया हुआ था। अगरचे खुदावंद यीशु हमेशा के लिए बाप के साथ था, लेकिन उसकी इंसानी फितरत हमेशा के लिए बाप के साथ नहीं थी। लिहाजा जैसा कि खुदा के अब्दी बेटे ने इंसानी शक्ल में रहते हुए अब्दी बाप से राब्ता किया, उसकी इंसानी फितरत अचानक उस बुलंदी पर पहुंच गई जो पहले कभी ना थी। ना सिर्फ अब्दी बेटा बाप के साथ कामिल इत्तेहाद में रह रहा था, बल्कि अब अब्दी बेटा कामिल इंसान अपनी इंसानी फितरत को उस वहदानियत में ले आया था। अगरचे ये कुछ लोगों को थोड़ा सा फलसफियाना लगता है, लेकिन ये एक बहुत अहम हकीकत की तरफ इशारा करता है कि जो हम सबको मुतासर करती है। बाप से खुदावंद यीशु की इंसानी दुआ के जरिए हम सबको यीशु के साथ शामिल होने और उस इलाही वहदानियत में शरीक होने की दावत दी जाती है। खुदा के बेटे ने बहसीयत इंसान हमारे लिए ये मुमकिन बनाया कि हम बहसीयत इंसान अपनी जिंदगी की बुलंदियों में खुदा बाप के साथ वहदानियत में शरीक हों। और अगरचे खुदा का बेटा हमेशा बाप के साथ एक मुनफरिद इत्तेहाद बरकरार रखेगा, ताहम हमें भी शिरकत के जरिए उनकी जिंदगी में हिस्सा लेने की दावत दी गई है। तो ये क्यों जरूरी है? एक वजह यह है कि बाप से बेटे की दुआ में शरीक होने से बढ़कर कोई बड़ी इंसानी तकमील नहीं हो सकती। अपनी पूरी जिंदगी में हम मुसलसल किसी ना किसी शक्ल में तकमील की तलाश में रहते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं, हम जिंदगी में लुत्फ चाहते हैं। हमारी खुशी की एक फितरी ख्वाहिश है जिसे पूरा करने के लिए हम मुसलसल कोशा रहते हैं। जो बात समझना जरूरी है वो ये है कि सबसे बड़ी खुशी बाप से बेटे की गहरी इंसानी दुआ में शरीक होने से हासिल होती है। दुआ, सच्ची दुआ हमारी गहरी ख्वाहिश का जवाब है। आज हम सोचें कि क्या हम बाकायदगी के साथ गहरी दुआ में मशगूल हैं या नहीं। क्या हम उन वक्तों की तरफ इशारा कर सकते हैं जब हम खुदावंद यीशु की तरह खुदा के साथ अकेले थे
اپنی انسانی روح کی گہرائیوں میں اس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور دعا کے ذریعے اس کی طرف کھینچے ہوئے تھے۔ دعا کے بہت سے درجات ہیں جس کی بہت سے مقدسین نے تصدیق کی ہے۔ ہم بھی اپنی دعا کو گہرا کرنے کا انتخاب کریں۔ آج ہم خداوند کے سامنے جائیں اور اپنے دلوں کو اس کے سامنے کھول دیں، اس سے التجا کریں کہ وہ ہمیں باپ سے اس کی دعا کی مقدس تنہائی میں کھینچ لے۔ ایسا کرنے سے ہمیں اس زندگیوں میں گہرا انسانی اطمینان حاصل ہوگا۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے پیارے خداوند، جیسا کہ آپ نے باپ کے ساتھ اکیلے وقت گزارا، آپ نے اپنی انسانی فطرت کو باپ کے ساتھ جوڑ دیا، اس طرح ہماری فطرت کو بھی ایک جلالی درجے پر بلند کیا۔ پیارے خداوند، برائے کرم ہمیں اپنی طرف متوجہ کریں تاکہ ہم سچی، گہری اور پائیدار دعا کے ذریعے آپ اور باپ کو جان سکیں۔ آپ کے ساتھ یہ اتحاد ہماری زندگیوں میں سب سے گہری تکمیل کا سبب بنے۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔